संसार सागरसमुत्तारण हेत्वेस्य लक्ष्मीप्ते च नमः परमात्मने च विष्णोः स्मरणे यदि सन्निहितोत्संपदः सर्वस्य रक्षणाय ही यस्य च कृपा। जो इस संसार सागर से पार उतरने का उपाय हैं, जो लक्ष्मीप्ति और परमात्मा हैं, उन्हें नमन है। भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उनकी कृपा से सभी का रक्षण होता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रमुख रूप से मृत्यु, आत्मा का लोकयात्रा, कर्म, पुनर्जन्म और धर्म के महत्व पर चर्चा की गई है। इसमें यमराज, धर्म और पाप के संबंध में विवरण दिया गया है। यहाँ अध्याय के मुख्य अंशों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के क्षण का विस्तार से वर्णन है। यह कहा गया है कि जब मृत्यु का समय आता है तो व्यक्ति के संचित कर्मों के अनुसार उसकी आत्मा को यमदूत ले जाते हैं। आत्मा मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक अपने शरीर से जुड़ी रहती है और धीरे धीरे अपने पूर्व कर्मों का अनुभव करने लगती है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर यात्रा करती है। इस यात्रा में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यह यात्रा लगभग 13 दिनों तक चलती है और आत्मा को विभिन्न यमदूतों द्वारा मार्ग में पड़ने वाली तकलीफों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के साथ उसके कर्म चलते हैं। अच्छे कर्मों के कारण आत्मा को सुख मिलता है और बुरे कर्मों के कारण उसे दुख और नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग लोकों में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी समझाया गया है। यह कहा गया है कि जब तक आत्मा अपने कर्मों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाती, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। केवल वही आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है जो अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि धर्म का पालन करने से आत्मा को नरक की यातनाओं से बचाया जा सकता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और सदाचार का पालन करता है, वह मृत्यु के बाद स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति करता है। वहीं पाप करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमलोक में कठिन यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार की क्रियाओं और उनके महत्व का भी वर्णन है। यह बताया गया है कि पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए और आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और वह अपनी यात्रा को सुखपूर्वक समाप्त कर सकती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय जीवन, मृत्यु और उसके पश्चात के कर्मों और फल का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के माध्यम से आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताया गया है। गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसके कर्मों का हिसाब किताब, नरक की यातनाएं और मोक्ष प्राप्ति के उपायों का विस्तृत वर्णन करता है। यहाँ अध्याय के कुछ अन्य मुख्य अंश विस्तार से प्रस्तुत हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक में यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। यमराज आत्मा के संचित कर्मों की समीक्षा करते हैं। धर्मराज के पास चित्रगुप्त नामक देवता आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उसके किए गए सभी अच्छे बुरे कर्म शामिल होते हैं। इन्हीं कर्मों के आधार पर आत्मा को उसके अगले गंतव्य नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म के लिए निर्णय मिलता है। गरुड़ पुराण में नरकों का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के पाप करने वालों को विभिन्न प्रकार के नरकों में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कुछ प्रमुख नरकों का वर्णन इस प्रकार है। रौरव नरक, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया है। महारौरव नरक, इसमें हिंसा और क्रूरता करने वालों को भेजा जाता है, जहां उन्हें अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। कुंभिपाक नरक,
यहाँ पर मांसाहार और क्रूर कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को डाला जाता है। असिपत्रवन नरक, इसमें उन व्यक्तियों को भेजा जाता है जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया है और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इन नरकों में आत्मा को विभिन्न प्रकार की यातनाओं का अनुभव करना पड़ता है जो उसके द्वारा किए गए पापों के अनुरूप होते हैं। गरुड़ पुराण में मोक्ष प्राप्ति के उपाय भी बताए गए हैं। यह माना जाता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जो अच्छे कर्म करता है और भगवान के प्रति भक्ति भाव रखता है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कुछ उपाय इस प्रकार हैं। भक्ति मार्ग, भगवान विष्णु की भक्ति और उनके नाम का स्मरण मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताया गया है। ज्ञान मार्ग, सत्य, ब्रह्म ज्ञान और आत्मा के स्वरूप को समझना भी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सहायक है। योग और ध्यान, योग, तपस्या और ध्यान करने से भी आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण अनिवार्य माने गए हैं। पुत्र या परिवार के सदस्य द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अगले जन्म के लिए सुगम मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इसे पितृ ऋण का भुगतान करने का एक तरीका माना गया है, जिससे जीवित व्यक्ति भी पुण्य अर्जित करता है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के चक्र की भी व्याख्या की गई है। यह कहा गया है कि आत्मा अनंत है और वह जीवन के चक्र में तब तक घूमती रहती है जब तक कि उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। पुनर्जन्म का यह चक्र अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म मोक्ष के द्वार खोल सकते हैं, जबकि बुरे कर्म आत्मा को फिर से संसार में वापस लाते हैं। सत्कर्म और सदाचार का विशेष महत्व बताया गया है। यह बताया गया है कि धर्म का पालन करने से मनुष्य जीवन के चक्र से मुक्त हो सकता है। दान, संयम, सत्य, अहिंसा और परोपकार जैसे कार्यों से पुण्य अर्जित होता है। इन्हीं गुणों से आत्मा पवित्र होती है और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन काल में ही आत्मा की उन्नति के प्रयास करने चाहिए। इसमें भगवान का भजन, साधु संतों की सेवा और परोपकार को विशेष महत्व दिया गया है। इन कार्यों से न केवल आत्मा का कल्याण होता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी आत्मा को सुखमय यात्रा प्राप्त होती है। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष का एक गहन दर्शन प्रस्तुत करता है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में किए गए कर्मों का असर मृत्यु के बाद भी आत्मा पर पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धर्म और सत्कर्म का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय का स्मरण और तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वह अगले जन्म में या मोक्ष की दिशा में सुगमता से आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार मृत्यु के समय एकाग्रता, भगवान का स्मरण और मन की शुद्धता का अत्यधिक महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में साधना और तपस्या करनी चाहिए। तप और साधना के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है और उसकी चेतना जागृत होती है। इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति का मन शांत होता है और वह सांसारिक मोहमाया से मुक्ति पाकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। गरुड़ पुराण में पितरों का विशेष महत्व बताया गया है। यह माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद परिवार के हर सदस्य के लिए कल्याणकारी होता है। पितरों की पूजा, श्राद्ध और तर्पण से वे संतुष्ट होते हैं और अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा एवं उन्नति में सहायक होते हैं। इस तरह परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। गरुड़ पुराण धर्म के 4 प्रमुख स्तंभों सत्य, अहिंसा, दान और तपस्या पर जोर देता है।
यह माना गया है कि इन 4 स्तंभों के आधार पर जीवन को संतुलित और उन्नत बनाया जा सकता है। सत्य जीवन को दिशा देता है, अहिंसा मन को शुद्ध करती है, दान से पुण्य मिलता है और तपस्या से आत्मा पवित्र होती है। गरुड़ पुराण में पापों के प्रायश्चित का भी वर्णन है। यदि किसी व्यक्ति से जीवन में पाप हो गए हों, तो उसे उन पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित के उपायों में दान, जप, तप, तीर्थ यात्रा और भगवान का भजन शामिल हैं। प्रायश्चित के द्वारा आत्मा के पाप क्षीण होते हैं और उसका मार्ग शुद्ध होता है। इस अध्याय में यमराज की शिक्षा का भी उल्लेख है, जिसमें यमराज द्वारा आत्मा को अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम के बारे में बताया जाता है। यमराज यह समझाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन करना चाहिए और परोपकार, दया और अहिंसा जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। यमराज यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल सकती है। गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय जीवन और मृत्यु की वास्तविक सार्थकता पर भी प्रकाश डालता है। यह माना गया है कि मनुष्य का जन्म केवल सांसारिक सुख साधन पाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में मन और इंद्रियों पर संयम रखने की भी शिक्षा दी गई है। मन और इंद्रियों का संयम आत्मा को शुद्ध और उन्नत बनाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण करके व्यक्ति अपने जीवन को शांतिपूर्ण बना सकता है और उसे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। संयमित जीवन ही आत्मा की शुद्धि और उन्नति के लिए आवश्यक है। गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय मनुष्य को जीवन के गहन अर्थ, धर्म और सदाचरण के महत्व के बारे में शिक्षा देता है। यह अध्याय समझाता है कि कैसे मृत्यु के बाद आत्मा का सफर उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है और उसे मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने के लिए धर्म का पालन करना आवश्यक है। जीवन में धर्म का पालन, पितृऋण, संयम और प्रायश्चित की आवश्यकता को इस अध्याय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है।